Students, welcome once again in DSS YouTube online class. This is Chaman Singh, and today we will read history, chapter 6 in new book, chapter 7 in old book. I told you earlier. Student, the name of chapter is New Question and Ideas, and this is our part 2nd video. Student, in this video we will discuss the next topic, that is Upanishad. Student, around Lord Buddha's time, there were many other thinkers who also wanted to know the truth of life. They wanted to know the difficult questions of life and death. वो जानना चाहते थे लॉर्ड बुद्धा के समय के अन्य जो विचारक थे, उनके आसपास के समय के या उनके पहले के भी, वो भी इस प्रकार के क्वेश्चंस को जानना और समझना चाहते थे कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है. And their question was to know about life after death. They wanted to know what is about life after death. अर्थात मरने के बाद क्या होता है. अर्थात हम जो इंसान है, जीवित व्यक्ति है, पुरुष है, मनुष्य है, हमारे मरने के बाद का जीवन कैसे होता है. And they also wanted to know why sacrifices should be performed. वो ये भी जानना चाहते थे कि जो हम लोग ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या बलि देते हैं जीव जंतुओं की या किसी की भी, वो क्यों होता है, why it is needed, क्यों इसकी आवश्यकता होती है. Some thinkers believe that something is permanent in this universe and which continue goes even after death. उनका मानना, कुछ विचारकों का मानना था कि इस धरती पर या इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज है जो परमानेंट चली आ रही है और वो इस जीवन के बाद भी चलती है. इट मीन दैट समथिंग इज परमानेंट विच नेवर बी एंडेड. वो कभी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा कंटिन्यू चलती रहती है, वन आफ्टर अनदर, एक लाइफ के बाद दूसरे लाइफ में भी. सो दे टोल्ड अस इट इज आत्मा. उन्होंने बताया जो कि परमानेंट जो चलने वाली प्रक्रिया है, उसको उन्होंने नाम दिया आत्मा. इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सोल. सोल आप जानते ही हो, यानी व्यक्तिगत आत्मा. आत्मा विच इज फाउंड इन एवरीवन इज अ पर्टिकुलर बॉडी. अर्थात हर व्यक्ति के अंदर, जैसे कि हमारे अंदर जो हमारी एक व्यक्तिगत आत्मा है, आपके अंदर भी एक व्यक्तिगत आपकी अपनी आत्मा है जो हमारे शरीर को चला रही है. एंड द अदर इज ब्रह्म. इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सोल. The second permanent thing is ब्रह्म. ब्रह्म जिसको हम लोग यूनिवर्सल सोल कहते हैं, which is also called परमात्मा. परमात्मा आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, आत्मा परमात्मा. परमात्मा is also a ब्रह्म which is found in everyone's body. अर्थात एक तो हमारी व्यक्तिगत आत्मा हो गई जो हम सभी लोगों में सबकी अलग अलग होती है, लेकिन एक जो होती है ब्रह्म होती है, अर्थात यूनिवर्सल सोल जो होता है, यानी परमात्मा जो होते हैं, वो सबके शरीर में एक ही होते हैं. जो हमारे शरीर में है वो आपके में भी होंगे. हमारी आत्मा सबकी अलग अलग है, लेकिन परमात्मा सबके क्या है, सेम है, और ये कभी समाप्त नहीं होता है. एंड अल्टीमेटली बोथ इज वन. दोनों आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है. एंड दिस इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ एंड डेथ. और यही हमारे जीवन और मृत्यु का सत्य है. ऑल द आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन उपनिषद एंड फाउंड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट आल्सो. ये जितने भी आइडियाज हैं, इस प्रकार के विचार हैं अर्लियर टाइम के थिंकर्स के, स्कॉलर्स के, दीज आर रिकॉर्डेड इन उपनिषद. इन्हें उपनिषद में और लेटर वैदिक टेक्स्ट में, अर्थात बाद के वैदिक काल में इसको रिटन आउट किया गया, इसको कंपोज किया गया. नाउ उपनिषद, नाउ द मीनिंग ऑफ उपनिषद इज इट इज लिटरली मीन दैट अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर द गुरुज. द मीनिंग ऑफ उपनिषद इज अप्रोचिंग, अर्थात पास में जाना, एंड सिटिंग नियर द गुरुज, अपने गुरु के करीब बैठना. एंड आल्सो हेल्ड कन्वर्सेशंस अबाउट different types of questions and answers or in the form of dialogues between teachers and students.
स्टूडेंट, अर्थात जो उपनिषद है इसमें जो है गुरु और शिष्य, जो शिष्य है गुरु के समीप बैठते हैं और गुरु के साथ डायलॉग के रूप में अर्थात बातचीत के रूप में वो क्या करते हैं, अपने सवाल और जवाब को, प्रश्नोत्तर को रखते हैं और जो ज्ञान प्राप्त करते हैं. ओके, नाउ thinkers were especially men. If we talk about the earlier time thinkers, they were probably men like Brahmins और राजास. जो उस समय के जो विचारक होते थे मोस्टली या तो ब्राह्मण होते थे या राजा होते थे. And rarely we can see the women thinkers or scholars like Gargi. Gargi was one of the famous scholar or wise woman in that time. She was very intelligent woman and she also took participate in the royal assemblies with male or with male scholars. Okay, now poor people were not allowed to take part in such discussions or in such assemblies except few of the examples. अर्थात अगर बात करें गरीब लोगों की तो गरीब लोगों को इस प्रकार की सभाओं में या इस प्रकार के वाद विवाद में इनको आने का अधिकार नहीं था. कुछ एक एग्जाम्पल को छोड़ करके, फॉर एग्जाम्पल सत्यकाम जावाला was a slave man and the son of a slave woman Javali. He was very intelligent since his childhood and he wanted also know the reality of life. So he became the student of a Brahmin guru whose name was Gautama. अर्थात ये गौतम ऋषि एक ब्राह्मण ऋषि थे. उनके ये एक स्लेव अर्थात ये गुलाम और दास सत्यकाम जावाल थे जो उनके शिष्य बने and in later became a very famous thinker of that time. And apart that there were many other thinkers about whom you will read in later chapters like Shankaracharya, whose teachings were given in the Upanishads also. Now student, move to the next point, that is 6 schools of Indian philosophy. Student, it was the time when many other scholars and intellectuals also find the answers of truth. So for that there were made up 6 schools of Indian philosophy. अर्थात भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख संस्थान बनाए गए जो कि आज भी इतिहास में इनका वर्णन मिलता है. एंड this Indian intellectual exploration of truth has come to be represented by 6 system of philosophy. अर्थात भारतीय दर्शन के बारे में जो उसका सत्य है, जो उसके विचारधारा है, उसके बारे में भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख विद्यालयों का नाम आता है जिसका निर्माण विभिन्न उस समय के विभिन्न थिंकर्स यानी जो विचारक थे, सेठ थे, साधु महात्मा थे, उनके द्वारा किया गया. These schools are वैशेषिका. Students, the same who founded such schools, also I mentioned the name with them. Vaisheshika is founded by the Sheikh Kurad. Nyaya, the other school, founded by Sheikh Gautam. The third, Samkhya, founded by Kapil, and Yoga, founded by Patanjali. You have heard. And Purva Mimamsa is founded by Jaimini. Vedanta or Uttar Mimamsa, and this founded by Rishi Vyas respectively. It means that all these 6 schools of Indian philosophy founded by these 6 sheikh, यानी इन 6 ऋषियों मुनियों द्वारा in different generation these schools were set up or founded. And about their ideology, one of the German origin British Indologist. Student Indologist means a person who studied about Indian culture,
person was Friedrich Max Müller. Friedrich Max Müller, who born in Germany and later shifted into England, and he was a British Indologist who observed that these 6 systems were developed over many generations. He told that all these 6 schools of Indian philosophy were not developed at the same time or at the same era. They were developed at different generations. It means that it had difference in their setup. Whether they were distinct to each other, but in terms of today, we can see the underlying harmony among all of them. अर्थात हालांकि यद्यपि ये सभी अपने अपने समय में अलग अलग समय में अलग अलग विचारधारा इनकी थी, लेकिन इनकी जो कुछ प्रमुख बातें थी आज भी वो उनमें आपस में हमको जो बेसिक हार्मनी यानी सामंजस्य होता है वो देखने को मिलता है. नाउ द अदर स्टोरी वाज अदर टॉपिक वाज द वाइज मैनर. स्टूडेंट, इट वाज द स्टोरी व्हिच वाज फाउंडेड इन छांदोग्य उपनिषद, वन ऑफ द इंडियन उपनिषद छांदोग्य. In Chandogya Upanishad, the story about a wise beggar and 2 sage. Student, इस स्टोरी में एक बेगर भिखारी है और 2 सेग अर्थात 2 साधु हैं, एंड दे वर वर्शिपिंग यूनिवर्सल सोल, यानी वो यूनिवर्सल सोल यानी ब्रह्म है उसकी वो पूजा करते हैं. वन डे when they had their meal at the same time, a beggar came and asked for a food, but both the sage, whose name was Shaunaka and Abhiptari, they denied to give the food to the beggar. They told that we have nothing spare for you. उन्होंने कहा कि हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है. Then beggar told that, whom do you worship? किसकी पूजा करते हो? The both wise saints told that they worship to the universal soul. Then he again asked, if you know the where is universal soul? The both saints told that yes, universal soul is everywhere, in every creature or in every person or everything. यानी ब्रह्म जो है वो हर जगह है. Then the beggar told that it means that the universal soul also in me. तब उन्होंने उस बेगर ने कहा इसका मतलब जब यूनिवर्सल सोल एवरीवेयर है तो ये हमारे अंदर भी होगा, हमारा मुझ में भी होगा. द सेंट्स टोल्ड दैट यस यू आर राइट. दोनों साधुओं ने उसकी बात से एग्री किया कि हाँ यूनिवर्सल सोल हर जगह है, तुम्हारे अंदर है. देन बेगर टोल्ड दैट इफ यू नो दैट यूनिवर्सल सोल इज आल्सो इनसाइड मी and you are denying to give the food to me, it means that you are not denying to give the food to me, but you are denying to give the food to your universal soul. As he told, the 2 saints realized the truth, and after that they share their food with the beggar. यानी अंत में क्या हुआ, उस साधु ने कहा, उस ब्राह्मण भिखारी ने कहा कि आप मुझे भोजन मना करके, मुझे नहीं मना नहीं कर रहे हो, आप अपने उस यूनिवर्सल सोल यानी कि अपने उस परमात्मा या ब्रह्म को मना कर रहे हो जिसकी कि आप पूजा करते हो. जैसे ये बात उन्होंने कही, साधुओं को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया और उन्होंने अपना भोजन उसके साथ शेयर किया. टॉपिक पाणिनि द ग्रामेरियन. स्टूडेंट, when in Indian history, when other thinkers were engaged in their philosophy or in their teachings, and at that time another Indian person who was Panini, he was a great grammarian. पाणिनि जो थे महान व्याकरणाचार्य थे, and he prepared grammar for Sanskrit. उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर की खोज की थी. He arranged vowels and consonant एक स्पेशल ऑर्डर. उन्होंने ग्रामर और वॉवेल कॉन्सोनेंट तथा स्वर और व्यंजनों को मिलाकर संस्कृत में एक अलग प्रकार का नियम तैयार किया था. एंड he also created formula
अलजेब्रा टुडे, अर्थात अलजेब्रा में जो हम आज वर्तमान में जो फार्मूला लिखते हैं, इस प्रकार के फार्मूला, इस प्रकार के सूत्रों का निर्माण बहुत सालों पहले पानी ने कर दिया था। एंड एटलीस्ट दिस फार्मूला वर्क अराउंड 3000, लगभग 3000 के आसपास ये फार्मूला थे। सो स्टूडेंट, this is the topic. I hope you have enjoyed a lot. If you have any doubt or any problem, you can ask or comment on my WhatsApp number. Till stay safe, stay happy, good luck.